हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जाहिद अहमद से, जिन्होंने मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में जॉब की। जॉबलेस हुए, पाकिस्तान आए, अपनी अहलिया के साथ इन्होंने एक बिरयानी शॉप ओपन की। काफ़ी लोग अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं, मगर फिर हम क्या करें, मजबूरी है हमारी। मैं वहाँ पे था कि किस तरह का अपना एक छोटा सा कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। वहाँ रहते हुए तो नहीं कर सका, लेकिन अब जब सर पे पड़ी फिर इंडिविजुअली खुद करना पड़ा मुझे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहेब मंशिया। मेहनत में अज़मत है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जाहिद अहमद से, जिन्होंने बेहतरीन आईटी कंपनी में जॉब की। इनका 20 से 22 साल का आईटी एक्सपीरियंस रहा। मल्टीनेशनल में दीगर ममालिक में जॉब की। जॉबलेस हुए, पाकिस्तान आए और अपनी बेगम के साथ, अपनी अहलिया के साथ इन्होंने एक बिरयानी शॉप ओपन की है। आज इस शॉप पर हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद भाई, बताइएगा कि कहाँ आईटी और फिर आईटी के साथ साथ आपका मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज़ में एक बेहतरीन उहदे पर होना और उसके बाद आज यहाँ पर बिरयानी शॉप का ओपन करना, ये सारी अपनी कहानी सुनाइएगा। सर, आईटी का एक्सपीरियंस था, यहाँ पे काम किया हुआ था पाकिस्तान में आईटी में, फिर बाहर चला गया, वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली थी, वहाँ काम किया 10 साल। और दिसंबर में वापस आया था वेकेशंस पे मैं अपनी। अनफॉर्चुनेटली मैं वेकेशंस पे था यहाँ पे, वहाँ मेरी जॉब ख़त्म हो गई। ठीक है, तो 2 महीने तक तो मैं पेरोल पे रहा, काम करता रहा यहाँ पर बैठ के रिमोटली सारा, क्योंकि आईटी के साथ साथ मैं एचआर भी देख रहा था, पेरोल वगैरह सारा मैं ही बनाता था कंपनी का। तो अब 2 महीने तक तो वेट किया। उन्होंने कहा कि जी वीज़ा इशू होगा तो हम बुलवा लेंगे आपको। वीज़ा इशू हुआ नहीं। ठीक है, मीनवाइल यहाँ पे मैंने सर्चिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था ये इश्यूज़ आ रहे थे पिछले 1.5-2 सालों से वीज़े के। सर्चिंग स्टार्ट करी, यहाँ जॉब्स मिल रही थी मुझे, लेकिन वही 30+ 40+ पे आ जाएँ। ठीक है ना। अब ज़ाहिर है एक एक्सपीरियंस, एक वास्ट एक्सपीरियंस है मेरा। दूसरा फिर एक 10 सालों में वहाँ पर काम किया तो एक लेवल बन चुका था काम का। अब उस लेवल पे मुझे यहाँ जॉब नहीं मिल रही थी। ठीक है ना। वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ले रहे थे कि 40 से आ जाएँ, 50 से आ जाएँ, वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है ना। ये एक इरादा था मेरा कि मतलब जब मैं वहाँ पे था कि किस तरह का अपना एक छोटा सा कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ। ठीक है, वहाँ रहते हुए तो नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अब जब सर पे पड़ी तो फिर इंडिविजुअली खुद करना पड़ा मुझे ये काम। कंट्री में थे आप? मैं इराक़ में था। कितने साल रहे? मैं 10 साल रहा हूँ। एक सीमेंट प्लांट था, मैं उस पर एज ए आईटी हेड गया था और मैंने 10 साल जो हैं वो मतलब वहीं पे गुजारे हैं आईटी में। प्लस लास्ट 3 ईयर्स से मुझे जो है वो एचआर का एडिशनल चार्ज भी दे दिया था, तो मैं एचआर भी देख रहा था। इससे पहले जो तालीम है वो आपने पाकिस्तान से हासिल? जी, एजुकेशन मेरी पाकिस्तान की है। यहाँ पर मैं एक आईएसपी में था, मैक्सकॉम में। ठीक है, उसके बाद पीडीसीएल में था, तकरीबन 4 साल 5 साल पीडीसीएल में रहा हूँ। यहाँ पे गुलशन एक्सचेंज में होता था जी। 10 साल तक आप बाहर रहे, एक वाइड एक्सपीरियंस है। वो आईटी और फिर ये बिरयानी है, बिल्कुल दोनों मुख्तलिफ हैं। एक 360 में समझे कि अपोजिट है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जब हम थे ना, तो हमारा जो कुक था ना, उसके खाने समझ में नहीं आते थे। तो उसका रीज़न ये था कि ख़ुद से जो है ना वो हम तजुर्बे करते रहते थे खाने के ऊपर, और मैं मतलब शौकीन भी हूँ खाने बनाने का। ठीक है, तो वो उसी एक्सपीरियंस को अपने जो वहाँ का 10 साल का एक्सपीरियंस था, फिर उसको मैंने यहाँ पर ला के ना प्रैक्टिकली फिर इधर वो किया, और अल्लाह का शुक्र है आज 5 महीने हो गए वही टेस्ट में दे रहा हूँ बिरयानी का, और चल रहा है सही। अच्छा जी। तो जो क्या क्या है आपके पास? मेरे पास अभी बिरयानी है यहाँ पर, और शामी कबाब हैं, बीफ के और चिकन के। अभी यही चीज़ें चला रहा हूँ मैं। शॉप तो आपकी बहुत छोटी सी है। बहुत छोटी सी है, बिल्कुल ज़ाहिर है। बिल्कुल मैं जैसे बताया ना कि मेरा कोई ख़ास बैकअप नहीं था, इसीलिए बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे एक छोटा सा काम स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं इतना मतलब बर्डनाइज़ नहीं करना चाहता था अपने आप को कि मैं इनिशियल स्टेज से ही बर्डनाइज़ हो जाऊँ इधर। तो इसीलिए मैंने किसी बंदे को भी नहीं रखा। वहाँ अगर होता, मैं वहाँ रहते हुए ये काम ओपन करता, तो फिर मैं प्रॉपर्ली 1-2 एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेता जो साथ चला लेते। लेकिन अभी इस सिचुएशन में मैं था, फाइनेंशियली भी मेरी ये कंडीशन थी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है ना, क्योंकि अगर किसी को भी रखते हैं अभी तो 1000-1500 रुपये तो लेता ही है कोई भी पर डे, तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। अच्छा, अभी आपकी जो अहली हैं वो आपके साथ हाथ बिठाती होती हैं? बिल्कुल, वो मेरे साथ होती हैं। सुबह जब आते हैं तो साथ होती हैं, फिर बच्चों की स्कूल से जब वापस आने का टाइम होता है चली जाती हैं, शाम में फिर आ जाती हैं, फिर रात तक मेरे साथ ही होती हैं। जब आप बाहर थे तो आपकी जो बेगम या फैमिली थी वो यहाँ पाकिस्तान में? जी, वो पाकिस्तान में ही थे। आज आपसे भी बात करते हैं। माशाल्लाह हमें जो है वो अहमद भाई तो बता रहे थे, तो आप कैसे मैनेज कर रही होती हैं, घर के काम भी करना और फिर शॉप के लिए भी काम करना? अल्लाह का शुक्र है, हो जाता है मैनेज। बस थोड़ा सा बच्चों के आने के टाइम पे थोड़ा सी प्रॉब्लम आती है, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है मैनेज। आप खाना पकाना खुद करती हैं सारा? कितने बच्चे हैं अहमद भाई?
मेरे 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। अच्छा, 2 बेटी। जी 2 बजे। मेरी छोटी वाली बेटी के नाम पे ये अच्छा। जी, ईमान बेटी का नाम। ईमान बेटी का नाम है। अच्छा, चलें तो पहले जब अहमद भाई बाहर होते थे तो आप यहाँ पर होती थी, तो उस वक्त लाइफ मुख्तलिफ होगी। आज एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो कुछ माशरती तौर पर भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। लोग कहते तो हैं कि ये देखें ये क्या कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल है तो होता है। अभी फेसबुक पे कुछ वीडियोस अपलोड हुई थी, हम उसके कमेंट्स देखते थे। काफ़ी लोग अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं, अजीब सा भी लगता है, मगर फिर हम क्या करें, मजबूरी है हमारी। ऐसा है कि पॉजिटिव कमेंट्स बहुत हैं, लेकिन ज़ाहिर है पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लोग हर जगह मौजूद होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस है, पॉजिटिव कमेंट्स लोगों के बहुत हैं, उस पर बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हैं। कोई बिज़नेस शुरू करता है तो उसने एक्सपेक्ट किया होता है कि मे भी इतनी सेल होगी और इस तरह ग्रो होगा। तो जब आपने स्टार्ट किया तो उस वक्त जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक काम रहा या उससे कम या उससे ज़्यादा? उससे कम रहा है, उससे कम रहा है, हाँ उससे कम रहा है। मैं मतलब अभी समझ लें कि अभी 4-5 महीने हुए हैं मुझे, और 4-5 महीने में शुरू के 2 महीने थे समझ लें मेरी जेब से ही लगा सारा, ठीक है ना। उसके बाद अब ये है कि मैं अब ब्रेक इवन पे आना शुरू हुआ हूँ कि मैं यहाँ के एक्सपेंसेस निकाल पा रहा हूँ फ़िलहाल, बस रूटीन पर काम आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप समझते हैं कि ये आपका काम मज़ीद आगे ग्रो होगा, बढ़ेगा? इंशाल्लाह। मैं अभी इसीलिए ये जगह छोटी पड़ी है, जैसे भी आपने जिक्र किया कि जगह भी बहुत छोटी है, बिठाने का भी यहाँ पे मसला होता है मुझे लोगों को। इसी रोड पे आगे एक थोड़ी सी मैंने जगह देखी है किसी के साथ मर्ज होके, तो वो वहाँ पे बिठाने वगैरह का भी इंतज़ाम है, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं वहाँ मूव कर जाऊँगा। स्पेशलाइज आपकी क्या है? बिरयानी आपकी स्पेशल? बिरयानी, बिल्कुल बिरयानी और शामी कबाब। लोग आते हैं तो उनसे आप फीडबैक लेते हैं, रिव्यूज़ लेते हैं? बिल्कुल, फूड पैंडा पे भी लोग रिव्यूज़ दे रहे होते हैं, मैं फूड पैंडा पे भी अवेलेबल हूँ, और मतलब जो लोग आके खा कर गए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि कस्टमर गुडविल बन गई है जी। ज़्यादातर आपके ऑर्डर्स यहाँ से जो है वो टेक अवे लिए जाते हैं या फूड पांडा के ज़रिए ऑर्डर? पैंडा के थ्रू भी हैं, टेक अवे भी हैं, और फूड पैंडा के थ्रू तो गुलशन वगैरह से भी ऑर्डर आ रहे हैं मेरे पास। गुलशन पे ईमान बिरयानी एंड कैटरिंग के नाम से ही है जी। गुलबर्ग में ही आप दे रहे हैं या इसके अलावा दीगर इलाके में? और नॉर्थ आज़माबाद में भी है, बफर जोन में है, गुलशन के इवन ऑर्डर्स आ रहे हैं मेरे पास। अभी मेरे पास डिफेंस क्लिफ्टन से भी कॉल्स आई कि हमें वहाँ डिलीवर करवा दें। तो इस तरह से अल्लाह का शुक्र है कि अब मतलब इतनी लोगों में मतलब ईमान बिरयानी की अवेयरनेस आती जा रही है। अच्छा, आप सेटिस्फाई हैं जैसे काम चल रहा है, काम आगे बढ़ रहे हैं? जी इंशाल्लाह आगे और बढ़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो बैठकर आप डिस्कशन करते हैं कि अभी इतना काम है तो इसे मज़ीद ऐसे आगे बढ़ाएं? बढ़ाना है जी बिल्कुल। जब यहाँ से वापस जाते हैं तो हम लोग यही डिस्कशन हो रही होती है कि किस तरह से इसको मज़ीद बेहतर करें। अच्छा, आप इसलिए भी बहुत मिसाली हैं। एक तो आपने बिज़नेस का आगाज़ किया, सेकंड ये है कि एक वुमेन का, वाइफ का, अपने शोहर का हाथ बिठाना, ये भी बहुत मिसाली है। तो जो दीगर ख़वातीन हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा यही मैसेज होगा कि हिम्मत करें, और अगर कोई मसला है, अल्लाह ना करे कोई बुरा वक्त आता है कभी, तो बिल्कुल शोहर का साथ दें। प्लान किसका था, आपका था या आपकी अहलिया का था कि आएँ और काम? ये प्लान मेरा ही था, मैंने डिस्कस किया इनसे, घर वालों से। घर वालों ने कहा कि देख लो अगर तुम कर सकते हो तो, ठीक है ना। मैंने फिर इनसे डिस्कस किया। फिर मैंने यही चीज़, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं किसी को अफोर्ड कर सकूँ ना, तो मैंने इनसे बोला कि नहीं अकेले कैसे करेंगे, चले मैं साथ करती हूँ, ठीक है। तो बस इसी तरह से। क्या टाइम आपने रखा हुआ है? मैं 1 बजे तक खोलता हूँ, ये दोपहर में। ब्लॉक है गुलबर्ग? ये गुलबर्ग का ब्लॉक 12 है जी। दोपहर 1 से लेके रात में तकरीबन 11:30-12 बजे तक होता हूँ मैं। बिरयानी के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि ज़रूर खानी चाहिए? शाम में फिर जिंगर वगैरह फास्ट फूड है, रोल हैं, बर्गर हैं। तो आप जैसे दिन भर काम पर होते हैं, रात गए तक, तो बच्चे तो घर होते होंगे, अकेला मैनेज करना एक मुश्किल? जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, घर वाले साथ हैं मेरे जी, मेरी वालदा, वालिद वगैरह, भाई वगैरह सब साथ हैं। ये चली जाती हैं दोपहर में यहाँ से, जब स्कूल से उन लोगों ने आना होता है ना, फिर 4-5 घंटे बाद फिर वापस आ जाती हैं। हाँ, मैं ये है कि मैं सुबह आता हूँ तो फिर रात में ही जाता हूँ वापस जी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूवर्स, हमारे साथ मौजूद थे अहमद और इनकी अहलिया। ये बहुत मिसाली हैं और ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान में मिसाली लोग हैं जो दूसरों के लिए मोटिवेशन बनते हैं, इंस्पायरेशन बनते हैं। आज ये एक शॉप का आगाज़ किया तकरीबन 5 माह कबल, और आज इनका कहना है कि इनका कारोबार जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। मज़ीद सोच रहे हैं कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। गुलबर्ग ब्लॉक 12 में इनकी ये शॉप है। अपने मेज़बान जो है मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।